इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर। मोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान, जय बोलो 1008 श्री सम्मेश्वर सिद्ध क्षेत्र की, जय बोलो 1008 श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, तीन कम 9 करोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, देखिए यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण काल के अंदर अगर वो सद्गुरु का उपदेश प्राप्त कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, मोक्ष मार्ग को पकड़ लेता है, कल्याण हो जाता है। कल्याण का मात्र एक ही रास्ता है, जीव संयम धारण करे, दीक्षा धारण करे। हमारे जैनाचार्यों ने कहा है जीव का जब भी सुधार होगा तब उसको दीक्षा धारण करना परम आवश्यक है, संयम धारण करना परम आवश्यक है, चारित्र धारण करना परम आवश्यक है। जो जीव सुख चाहता है, दुखों से डरता है, लेकिन अगर सुख चाहता है वो भी इंद्रिय जनित सुख नहीं, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख, अतीन्द्रिय सुख जिसका नाम है, अगर वो चाहता है तो दीक्षा धारण करना परम आवश्यक है। हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों के अंदर इस प्रकार का उपदेश दिया है, अरे जीव, तेरे को उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म प्राप्त हो गया है। ये उत्तम जाति, उत्तम कुल और उत्तम धर्म जो है वो साधारणतः किसी जीव को प्राप्त नहीं होता। पूर्व भव का विशेष कोई पुण्य, पूर्व में भाई हुई भावनाएं, उनके कारण हमें उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म प्राप्त हो गया। हमारे आचार्य कहते हैं ये सारे के सारे निमित्त मिलने के बाद जीव को अपना कार्य कर लेना चाहिए। अगर अपना कार्य नहीं करता है तो इस जीव को वापस निगोद के अंदर जाना पड़ता है। निगोद से निकलता जीव त्रस पर्याय प्राप्त कर लेता है। त्रस पर्याय प्राप्त करने के बाद अगर उसने छाने कोटि पूर्व और 2 सागर उसके अंदर अंदर मोक्ष की प्राप्ति कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पुनः उसको निगोद में जाना पड़ता है। और निगोद में इस जीव को एक श्वास में 18 बार जन्मना और 18 बार मरना, यह उसकी स्थिति रहती है। संसार के अंदर जन्म, मरण और जरा, ये 3 रोग जीव के पीछे लगे रहते हैं। और
उसी के हिसाब से उसको सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं और यह जीव नाना प्रकार के पर्यायों में भ्रमण करता है और दुखों को उठाता है। इसलिए हमारे आचार्य यहाँ पर बताते हैं, ऐसा लिखा है कि उसको दीक्षा धारण करना चाहिए, चाहे वह इस जन्म में दीक्षा धारण करे, जब भी उसको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाए तब दीक्षा धारण किए बिना उसकी कभी गति नहीं होती। गुरु की शरण में जाना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है और गुरु उसको आत्मकल्याण का मार्ग बताता है तो दीक्षा की बात करता है। दीक्षा के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। संसार में कैसा भी भटकता हुआ जीव है और महाघोर दुख प्राप्त कर रहा है, अगर उसको गुरु का शरण सानिध्य मिल जाता है तो उसके दीक्षा प्राप्त हो जाती है और स्वयं स्व की पर्याय वर्तमान पर्याय से मोक्ष चला जाएगा या परंपरा से मोक्ष चला जाएगा। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विवरण मिलता है। एक जीव पाप कर्म को लेकर के घूम रहा है, एक परिवार में उत्पन्न हो गया, पाप कर्म के उदय से घर के अंदर कोई भी उसको सहारा देने वाला नहीं मिलता है, वो भूख और प्यास के मारे इधर उधर भटकता रहता है। क्या होता है, एक दिन वो परेशान होकर के वो ये सोचता है इन दुखों से तो अच्छा है आत्मघात कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। मरने के लिए निकलता है, जंगल में जाता है, एक पर्वत दिखता है, वो सोचता है पर्वत से गिर करके नीचे गिर जाऊंगा, कूद करके मेरा मरण हो जाएगा, मेरा ये दुख छुटकारा हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, कहीं पर भी जाएंगे कर्म साथ में अवश्य रहता है। कर्म जीव को छोड़ता नहीं। तो भी विचार किया, पर्वत के ऊपर चढ़ गया। अब क्या होता है, मरने का विचार तो है लेकिन मरने का साहस नहीं है। चढ़ गया, पीछे जाता है, फिर कूदने के लिए आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर कूदने के लिए आगे आता है। उसका कुछ विशेष पुण्य का कर्म का उदय, पर्वत के अंदर एक गुफा है, गुफा के अंदर 2 मुनिराज विराजमान हैं। जब वो कूदने के लिए जाता है, उसके शरीर की छाया जो है वो गुफा के द्वार पर पड़ रही है। उसमें से एक मुनिराज जो है वो गुरु से पूछता है, गुरु जी ये कौन व्यक्ति है जो इसकी छाया आती है और फिर वापस चला जाता है, फिर छाया आती है फिर वापस चला। देखिए, गुरु की कृपा हो गई, गुरु की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। गुरु कहते हैं, अरे शिष्य, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अंदर इसका विवरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो जीव है, अगर ये सुमार्ग पर लग जाता है, नेमिनाथ तीर्थंकर के काल में ये वसुदेव होगा, वासुदेव होगा,
तो क्या करूं, मैं इसको लेकर के आ जाऊं? हाँ बोले लेकर के आ जाओ। गए। अरे बोले तू क्या करता है? अरे क्या करे, मैं बहुत संकट में फंसा हुआ हूं, मेरा संसार में कोई सहारा नहीं है, इसलिए इससे तो मर जाना अच्छा है। मरने की कोशिश तो करता हूं लेकिन साहस नहीं होता। अरे भाई तू क्यों मर रहा? ये संकट से मेरा निवारण हो जाए, छुटकारा हो जाए। बोले ये मत कर, चल मेरे साथ, मेरे गुरु तुमको बुलाते हैं। तब क्या होता है, वो उनको ले जा करके अपने गुरु की शरण में छोड़ता है, गुरु को नमस्कार करता है। गुरु कहते अरे भाई तुझे मनुष्य पर्याय मिली है, बार बार मिलेगी क्या? बोले नहीं। क्या चाहते हो? ये संकट से छुटकारा चाहता हूं। सुख चाहते हो क्या? बोले हाँ सुख चाहता हूं। तो एक काम कर, जिस मार्ग को मैं अपनाता हूं, मैं बताता हूं, उस मार्ग को तू अपना ले। अच्छा मुझे सुख मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। मार्ग बताइए। उतार कपड़े। कपड़े उतार दिए उसके, पीछे कमंडल हाथ में दे दिया, दीक्षा विधि हो गई। चतुर्थ काल था, अभी हम सब लोग पंचम काल के लोग हैं। हमारे पर आचार्यों ने पूर्व के संस्कारों को, पूर्व संस्कारों को मिटाने के लिए विशेष दीक्षा विधि दिया है। लेकिन पूर्व काल में गुरु आशीर्वाद दे देते, उसके कपड़े उतरवा लेते, तू दीक्षित हो गया, मुनि हो गया, तपस्या कर, उसको दीक्षित कर देते, दीक्षा दे दी जाती है। लेकिन आप ये सोचिए, एक ऐसा जीव जो मरने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया है, उसको गुरु कृपा से उसको दीक्षित कर देते, दीक्षा हो जाती है। बोले अब क्या करूं? बोले तपस्या कर। बोले तपस्या क्या होती है? उस समय समाचार वगैरह थोड़ी थे, उस समय जंगलों के अंदर शास्त्र वगैरह थोड़ी थे। गुरु ने आदेश दे दिया, आदेश प्राप्त करके हमारे जिनसेन स्वामी कहते हैं वो जीव घोर तपस्या करता है, घोर तपस्या करता है। उसके बाद उसको रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, औषधि रिद्धि प्राप्त हो गई। औषधि रिद्धि प्राप्त होने के बाद वो क्या करता है, अपनी रिद्धि का सदुपयोग करता है। जहां जहां पर भी चतुर्विधि संघ हैं, रोगी शोकी आदि व्याधि से पीड़ित हैं, ऐसे मुनिराजों की वैयावर्ती करने के लिए वो प्रयत्न करता है, भावना बनाता है। और जिस प्रकार का रोगी है, उसी प्रकार के रोग को निवारण करने के लिए उसकी औषधि कहाँ मिलती है? औषधि विक्रिया रिद्धि से, चारण रिद्धि से लेकर के आते और उसका रोग निवारण करने के लिए जो क्या प्रयत्न करते हैं। जिनसेन स्वामी कहते हैं उस जीव ने इतनी मुनि सेवा की, उतनी त्यागी सेवा की, उसके प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता था। लेकिन आप जानते हैं ना, जब तक योग नहीं बनता है, कार्य की सिद्धि नहीं होती। आखिर तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद आकाश मार्ग से विद्याधर की विभूति देखता है और भावना भा लेता है कि मैं अगर ये तपस्या कर रहा हूँ, इस तपस्या का अगर कोई प्रभाव हो, तेरी रिद्धि मुझको भी प्राप्त हो जाए,
देखिए, रत्नों राख के कारण रत्नों को जलाने के बराबर हो गया, विशेष ज्ञान नहीं होने से, विशेष उसका योग नहीं आने से वो वहां से समाधि मरण करके छठे स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होते हैं और वहां से नेमिनाथ तीर्थंकर के काल में वो वसुदेव जी होकर के प्रकट होते हैं, जन्म होता है उनका। कामदेवों में उनका प्रमुख नाम है, उनका उत्तम सुंदर शरीर उनको प्राप्त हुआ। आगे जाकर के फिर मुनि दीक्षा लेंगे, सारे भोगों को छोड़ेंगे, फिर तपस्या करेंगे, परंपरा से मोक्ष जाएंगे। भव्यात्मा मोक्ष जाने का सिर्फ मार्ग है तो एक ही मार्ग है, हमें संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के गुरु शरण में जाने का और जो क्या है दीक्षा धारण करने का। एक पामर जीव जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इधर उधर भटकता है, कोई पानी के लिए पूछने वाला नहीं, कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं, इस प्रकार का एक कोई जीव है, वो भी गुरु शरण में अगर पहुंच गया, गुरु का आदेश प्राप्त कर लिया और उसने दीक्षा धारण कर ली, हमारे आचार्य कहते हैं इंद्र उनके चरणों में पड़ता है। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति वह भी मुनि मुद्रा को देख करके उनकी शरण में पड़ता है, उसकी पर्याय बदल जाती है, उसका भाव बदलता है। अगर भाव बदलना है हमें तो देर नहीं करना चाहिए, समय बार बार नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। पूर्व की कोई पर्याय है, पुण्य कर्म का उदय है, हमें प्राप्त हो गया, अब हम क्या करें? अवश्य दीक्षा धारण करें। देखिए, जहाँ पर जैनाचार्यों के वचन हैं, जैनाचार्यों के आगम ग्रंथ हैं, वहाँ पर आचार्यों ने आदेश दिया, अगर कोई भी जीव शरण में आता है तो उसको कौन सा उपदेश देवे। आचार्य कहते हैं ऐसा कोई जीव है जो शरण में आया है तो आचार्य कहते हैं उसको डायरेक्ट मुनि धर्म का उपदेश करे, मुनि धर्म का उपदेश करके पहले उसको मुनि बनाने की बात करे। देखिए, व्यवहार में देखा जाता है, आप कहीं पर भी किसी दुकान पर माल खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? क्या लेना है भाई? अरे हमको कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेना है। वो कपड़ा का व्यापारी क्या करता है? अच्छा से अच्छा कपड़ा पहले दिखाता है। उसी प्रकार जो उसको चाहिए, जिस दुकान पर गया है, पहले अच्छा 1 नंबर का माल दिखाएगा और उसके बाद अगर वो कहता है कि इस माल को खरीदने की मेरी ताकत नहीं है, मैं इसको नहीं खरीद सकता हूं, थोड़ा सा हल्की साइज का दिखाइए, उसके बाद ही वो व्यापारी उसको हल्की साइज का माल दिखाता है और वो अपनी शक्ति के अनुसार उसको खरीद लेता है। इसी प्रकार हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो हैं, अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर इस बात को कहते हैं, जो आचार्य, जो उपदेश करता भव्य जीव को मुनि धर्म का उपदेश नहीं करता है,
और पहले श्रावक धर्म का उपदेश कर देता है, तो निग्रह स्थानम लिख दिया है। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं वो उपदेश करता, वो गुरु जो क्या है, वो प्रायश्चित का स्थान पर हैं। क्यों? सामने वाले की भावना मुनि दीक्षा लेने की है, और तुमने अगर उसको सस्ता माल दिखा दिया, श्रावक धर्म दिखा दिया, तो मुनि भावना से वह च्युत हो जाएगा और मुनि नहीं बन करके क्षुल्लक बन जाएगा, श्रावक बन जाएगा, सप्तप्रतिमाधारी बन जाएगा। क्योंकि मुनि धर्म कोई सामान्य बात नहीं है। कौन जीव खरीद सकता है उसको? कौन जीव धारण कर सकता है? जिसका संसार निकट आ गया है, भव निकट आ गए हैं, कुछ ही भवों में उसको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए गुरु पहले निग्रंथ दीक्षा की बात करते हुए दीक्षा लेना है तो मुनि दीक्षा ले ले, उसको पटाएंगे, उपदेश करेंगे, समझाएंगे। अगर किसी भी हालत में वो कहता है कि नहीं, मेरे को ऐसा कठोर जो है चर्या पालन मेरे से नहीं होगी, इसलिए और थोड़ा सा नीचे देखिए, हम अपनी बात बताते। जब हुमुच पद्मावती में दीक्षा की चर्चा छिड़ी, हम 3 जीव थे, नेमीचंद, पार्शकीर्ति और कन्हैयालाल। ये 3 जीव खड़े हैं, दीक्षा की प्रार्थना कर रहे। 2 ने मुनि दीक्षा लेने का नारियल चढ़ा दिया। हमारे से पूछा गया, बोले मेरे को मुनि दीक्षा नहीं लेना है, हमसे मुनि दीक्षा प्राप्त पालन नहीं होगी। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अरे पागल, गधे पर चढ़ोगे गधे सरी का सत्कार होगा, हाथी पर चढ़ोगे तो हाथी सर का सत्कार होगा। देने वाला अगर तुमको मुनि दीक्षा देने के लिए तैयार है, उसके ज्ञान में झलक गया है, उसका निमित्त श्रेष्ठ मिल गया है उनको, अगर वो कहता है तुम्हें मुनि दीक्षा ही लेना है। हमने सोचा, अरे जब गुरु कृपा दृष्टि कर रहे हैं, स्वयं गुरु के विचार हैं, स्वयं गुरु देने के लिए तैयार है, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। देखिए, कोई हमने पहले शिक्षा प्राप्त नहीं की, मात्र धर्म की शिक्षा को छोड़ करके कुछ भी नहीं। मैं समझता हूं जिस समय हमने दीक्षा लिया उस समय नमोकार मंत्र भी शुद्ध पढ़ते नहीं आता होगा, मेरा ख्याल है, जहां तक है वहां तक। लेकिन गुरु की कृपा दृष्टि हो गई, तैयार हो गए, कभी केसलोच नहीं किया। देखिए, दिगंबर साधु की चर्या बड़ी कठोर होती है, लोहे के चने हैं, सामान्य बात नहीं है। 2 चीज बड़ी कठिन है, भूखा रह लेगा, वो दूसरा एकासन वगैरह आदि आदि सारा का सारा कर लेगा, नंगा रहना और केसलोच करना, ये 2 चर्या जो है बड़ी कठिन चर्या है। देखिए, जब तीनों का केसलोच प्रारंभ हो गया तो साधु बनता है ना जो, उस समय आसपास के जो सहयोगी हैं, उस समय क्योंकि मुहूर्त थोड़ा सा रहता है, छोटा सा मुहूर्त रहता है, उस मुहूर्त में सारा कार्य करना है, होना है, तो वहां पर उस समय उसके ऊपर दया नहीं करता, दीक्षा लेने वाले के ऊपर झूम जाते, एक एक माथे पर 2-2, 3-3 जने झूम जाते, और जिसके हाथ में जैसे बाल पड़े वैसे बाल उखाड़ करके उसको मुंडित केसम बना देते, केसलोच हो जाता है। विशेष बात है
केसलोच हो गया, संस्कार हो गए, और उसके बाद गुरु कृपा से आज जो कुछ है सो आप लोगों के सामने है। देखिए, हमारे आचार्य यहाँ पर कहते हैं, उन्होंने कह दिया 22 परिचय का जहाँ पर विवरण है, वहाँ पर कह दिया अंतर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी। क्या कह रहे हैं? अंतर विषय वासना बरते, अंतर जो क्या है विषय वासना से सहित जीव रहता है, और बाहर लोक लाज भय भारी। छोटा सा बच्चा भी है, अगर उसको चड्डी उतारने के लिए बोलोगे तो नहीं उतारेगा वो, है ना? वो नंगा होने के लिए तैयार नहीं होगा। किसी कारण उसकी मम्मी ने उसकी चड्डी भी उतारते तो यूं करके और उस करेगा। बाहर लोकलाज भय भारी, बाहर की जो लोकलाज को जीतना है बड़ी कठिन बात है। तो जिसने लोकलाज को भी जीता है और अंतर की विषय वासना के पर काबू पाया है, कंट्रोल किया है, इंद्रिय विजयी होना कोई सामान्य बात नहीं है। जैनाचार्य जब भी अपने शिष्य के ऊपर दीक्षा के संस्कार करता है तो उसके अंदर 28 मूल गुणों की स्थापना करता है। 28 मूल गुण जो हैं उनकी स्थापना करता है। उसमें 5 इंद्रिय निरोध लिखाया है, बताया है। पांचों इंद्रियों के पर जो निरोध कर लेता है, षड आवश्यकों का पालन करता है, 7 विशेष गुणों का पालन करता है और 5 महाव्रतों का पालन करता है, ये 28 मूल गुण ये क्या है? ये एक प्रकार के संस्कार है। हमारे जैनाचार्यों ने जहाँ पर भी संस्कारों की बात की है वहाँ पर जीव के लिए कहा है तो द्विजन्मा बन जा। द्विजन्मा, द्विज जो शब्द आता है ना शास्त्रों में, आदि पुराण आदि के अंदर आता है द्विज। द्विज मतलब वर्तमान में जो ब्राह्मण लोग वगैरह अपने को कहते हैं हम द्विज हैं, हम द्विज हैं, लेकिन यहाँ पर वो द्विज की बात नहीं है। यहाँ पर जैनाचार्य कहते हैं एक माँ के गर्भ से जन्मा और दूसरा गुरु संस्कारों से जन्मा, वही द्विज कहलाता है। और इस प्रकार का जो जीव है वही मोक्ष जाने का पात्र बनता है, योग्य बनता है। और जो क्या है अपनी शक्ति के अनुसार गुरु के द्वारा किए हुए जो संस्कार हैं उन संस्कारों से, देखिए वर्तमान में कोई सामान्य बात नहीं रहती। जब गुरुजन दीक्षा देते हैं तो क्या करते? पहले उसकी पात्रता देखते। व्रत देंगे तो योग्यता इसके अंदर है कि नहीं है, ये पालन कर सकता है नहीं कर सकता है, अपने निमित्तों से उसकी योग्यता देखते। उसके बाद उसका शरीर निग्रंथ मुद्रा को धारण करने के लिए योग्य है या नहीं वो देखते। उसके बाद उसकी शक्ति देखते और उसके बाद जो क्या है उसके अंदर 28 मूल गुणों के संस्कार कर देते हैं। गुरु के हाथ से हुए जो संस्कार हैं, शुभ योग है, शुभ तिथि है, शुभ वार है, शुभ लग्न है। हम लोगों को जब दीक्षा दी गई तो रवि पुष्यामृत में दीक्षा दी। रवि पुष्यामृत और सिंह लग्न, गुरु जी का कहना था ये इस योग में जो संस्कार किए जा रहे हैं ये जैन धर्म के विशेष
प्रचारक, साधक और जिन शासन का नाम करने वाले ये पात्र ऐसे होंगे, उनकी भविष्यवाणी, उनके निमित्त खरे निकले। आज वो संस्कार जो क्या है, वो सिंह लग्न में जो दी हुई दीक्षाएं हैं, वो रवि पुष्यामृत के अंदर दी हुई जो संस्कार है, पात्र दीक्षा दी हुई हैं, उसके कारण आज ऐसे पात्रों के संसार में नाम है। तो मेरा क्या कहना है आपको, आप क्या करिए, सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं। आचार्य कहते शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, ये बात है। अकेला जन्मता है और अकेला ही मरता है। ये बीच के जो संयोगी जो जी है, वो कुछ दिनों के लिए है, कुछ क्षणों के लिए है। सब छोड़ करके चले जाते, जीव अकेला रहता है। जिसने अकेलापन समझ लिया है, वही निग्रंथ दीक्षा ले सकता है। नवि सिजई वत्थ धरो, कुंद स्वामी ने कह दिया, नवि सिजई वत्थ धरो, यदि भी जिन शासने होई तीर्थ यरो, नग्गो ही मोख मग्गो, शेषा उमग्या सव्वे। ये कुंद स्वामी ने बहुत पाड़ के अंदर एक गाथा दे दिया। नवि सिजई वत्थ धरो, किसी भी हालत में, कितना भी प्रयत्न करने पर वस्त्रधारी वह कभी मोक्ष नहीं जा सकता। यदि भी होई तीर्थ यरो, चाहे वो तीर्थंकर क्यों नहीं हो, लेकिन उसको भी संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के जिन मार्ग, जिन लिंग को अपनाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, दीक्षा धारण करना पड़ेगा। नग्गो ही मोक्ष मग्गो लिख दिया, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। शेषा मार्ग जो क्या है, उन्मार्ग है। उससे जीव को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जानते, नंगा पैदा होता है। मैंने देखा है, बहुत से लोगों को पूछा है, बड़े बड़े मतवादियों को पूछा है, बड़े बड़े दार्शनिकों को पूछा है, क्योंकि जीवन काल में अलग अलग लोगों से संपर्क रहता है। बड़े बड़े अवतारवादियों को पूछा है, क्या भाई एक बात बताओ, तुम पैदा हुए थे? बोले हाँ हुए थे। बोले कैसे पैदा हुए? चड्डी पहन करके पैदा हुए क्या? बोले वो हो ही नहीं सकता महाराज। वो कैसे हो सकता है? हाँ, चाहे बड़े से बड़ा अवतारवादी क्यों नहीं हो, बड़े से बड़े महापुरुष क्यों नहीं हो, बड़े से बड़ा चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण त्रिशला का महापुरुष क्यों नहीं हो, तो भी जब भी पैदा होता है तो क्या पैदा होता है? नंगा ही पैदा होता है। नंगाई पैदा हो गया, उसके बाद मर जाता है, तभी नंगाई मरता है। कुछ उसके साथ में नहीं जाता। इसे कहा नग्गो ही मोक्ष मग्गो, इसलिए कह दिया नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। तो आप श्री के शिष्य ने किसी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज नंगता से मोक्ष है, तो नग्न तो बहुत सारे लोग रहते, जिनको खाने कपड़े को नहीं मिलता, वो भी नंगा रहता है क्या? वो भी मोक्ष चला जाएगा क्या? बात तो ठीक है। फिर अनेक धर्मों के अंदर, इस्लाम धर्म में भी ओलिया मस्तान जो है, उनके फकीर रहते हैं, वो नंगे रहते। उसके बाद हमारे हिंदू धर्म में भी अनेक प्रकार के साधु संत हैं जो कुंभ के मेले वगैरह में आते हैं, नंगे रहते हैं, जिनका परमहंस नाम रहता है। परमहंस जो है वो साधु नंगे रहते। तो आचार्य कहते फिर उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। है यहां पर एक शब्द दे दिया,
निसंग, निग्रंथ, ये जो शब्द हैं वो अन्यत्र नहीं पाए जाते। निसंग जिसको कहते, जिसका संग का त्याग कर दिया है। परिग्रह का संग मतलब परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग जो परिग्रह है, उस परिग्रह का जिसने त्याग कर दिया है, परिग्रह से मुक्त हो गया है, वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी रहता है। अंतरंग परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह है। लोगों के बहिरंग परिग्रह छूट जाते। बहुत से साधक हैं जो बहिरंग परिग्रह से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है, तो भी आचार्य कहते हैं अंतरंग परिग्रह है, वो धीरे धीरे क्रमेण छूटता है, और जैसे जैसे छूटता जाता है वैसे वैसे मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है। जब तक उसके अंदर वजन रहता है, जिसको कहते हैं संग रहता है, परिग्रह रहता है, परिग्रह के भार से सहित रहता है, इस प्रकार का जो जीव है, आप देखेंगे तराजू के दो पल्ले हैं। अभी आपने ऐसे ही उठा लिया, कांटा दोनों का बराबर रहता है। एक पल्ले में थोड़ा सा भी तुमने वजन डाल दिया तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, और जो पल्ला खाली रहेगा वह ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए जितना जितना हमारा छूट जाता है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप्य, भांड, जो 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह है, उसको छोड़ना पड़ेगा। कुंद कुंद स्वामी ने तो स्पष्ट बोल दिया, बालक कोटि मितम पी, बाल के अग्रभाग उसको तोड़ तोड़ करके बाल का लास्ट अग्रभाग, इतना भी परिग्रह जिस निग्रंथ के पास रहता है, जिस साधु के पास रहता है, जिस दीक्षित के पास रहता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जैसे जैसे छूटेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। कुंद कुंद स्वामी बोलते, अगर बाल के अग्रभाग कोटि मात्र भी जिसने परिग्रह अपने पास रखा है, कुंद कुंद स्वामी कहते जाई निगोई, वह निगोद में चला जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य कहते हैं चलो ठीक है, बहिरंग परिग्रह जो है, अंतरंग परिग्रह है, क्रमेण से छूटेगा, समयानुसार छूटेगा, योग आएगा तब छूटेगा, पर्याय जब तद्भव मोक्षगामी की पर्याय मिलेगी तब छूटेगा। लेकिन वर्तमान की जो पर्याय है, वर्तमान जो तुमने साधुता धारण की है, निग्रंथ साधु धारण, निग्रंथ बने हुए हैं। यहाँ निग्रंथ की बात में उनकी बात नहीं कर रहा, व्यवहार भाषा है। साधारण मुनिराज हैं, उनको व्यवहार भाषा में क्या कहते हैं? वो निग्रंथे निग्रंथे निग्रंथे। वैसे तत्वार सूत्र के न पुलाक बकुश कुशल निग्रंथ स्नान का वो एक अलग बात है, लेकिन जो पुलाक और वकुश जो मुनिराज का स्वरूप है, वो स्वरूप के अनुसार हमें अपनी चर्या बनाना चाहिए। नहीं तो होगा क्या? कल्याण नहीं होगा। ऐसा आचार्यों ने लिख दिया है, जितना जितना तुम्हारे पास परिग्रह का भार रहेगा, उतना उतना तुम नीचे की तरफ जाओगे। तुम्हारा भाव बिगड़ जाएगा, तुम्हारा पर्याय बिगड़ जाएगा, और उन्हीं भावों के अंदर, परिग्रह भावों के अंदर अगर तुम्हारा मरण हुआ तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं तुम्हारा जन्म उसी में हो जाएगा। योगींद्र देव परमात्म प्रकाश में कहते जय मई तय गई होई। जैसी तुम्हारी मति है वैसी ही तुम्हारी गति होगी। मति हमको ठीक करना है।
24 घंटा सावधान रहना है, 24 घंटा इन परिग्रहों से बच करके रहना है। आप ये मत समझिए हमारे पास जितना ज्यादा सामान होगा उतना बढ़े महाराज। अच्छा अच्छा प्रवचन कर दिया, लोगों को अनुरंजित कर लिया, ख्याति पूजा लाभ प्रतिष्ठा तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जहां मोक्ष की बात है वो नहीं मिल सकती। दुनिया तुमको साधु बोलेगा, निग्रंथ कहेगा, साधक बोलेगा, आदि आदि सारा का सारा होगा। ख्याति मिलेगी, पूजा मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन जहां मोक्ष का जो बात है वहां पर आचार्य कहते हैं नहीं, हमारे आगम के अनुसार तुम्हारी चर्या बैठती नहीं है। और जब तक आगम के अनुसार चर्या तुम्हारी नहीं बैठेगी तब तक तुम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे को एक बात याद आ रही, देखिए मदन पराजय नाम का एक ग्रंथ है, चर्चा हो रही, वहां पर एक संत की चर्या का विवरण दे दिया है उन्होंने मदन पराजय में। एक महाराज अनेक शिष्यों के स्वामी, अच्छा जिनका नाम बढ़िया, और समाधि मरण धारण कर लिया, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग किया है, शिष्य लोग नजदीक बैठे हुए हैं, चर्या चल रही। क्या होता है, लोगों में प्रख्याति हो गई, महाराज की समाधि मरण ले लिया, चलो दर्शन के लिए, चलो दर्शन के लिए, चलो दर्शन के लिए। दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। एक श्रावक ने सोचा चलो महाराज के पास जा रहे हैं, बाजार गए, एक अच्छा फल खरीद लिया, मुनिराज के चरणों में चढ़ा करके और दर्शन करेंगे, ले गया, महाराज के चरणों में चढ़ा दिया, नमोस्तु कर लिया, एक बाजू बैठ गया। जब वो फल जो है ना सुगंधित था, मीठा था, अच्छा था, आचार्य ने उसको खरबूजा बोला है। क्या हुआ, वो खरबूजा की सुगंध जो है वो मुनिराज के चरणों नाक में जब जाती है उनको खुशबू आती है। पहले आंख बंद करके पड़े हुए हैं और जैसी खुशबू गई उनकी आंख खुली, आंख खोल करके देखते हैं सामने खरबूजा चढ़ा हुआ है। देखिए जीव का परिणाम, जीव की परिणति, न जाने कौन से समय में कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मुनिराज के भावों में आ गया, जिसको मैं कहता हूं अंतरंग परिग्रह जिसको बोलते है ना, भावों में आया कि अरे समाधि मरण तो धारण कर लिया, अब कोई खरबूजा खिला देवे तो बहुत अच्छी बात है। भाव में आ गया, पाप कर्म का उदय, कितने साल की तपस्या साधना सब, और उसी समय जहां भावों में आया वो आयु कर्म आकर के खड़ा हो गया। क्या भाई, छोड़ता नहीं, न जाने कौन से समय में क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं प्रतिक्षण तुम भाव अपने अच्छे बना के रखो, भाव अच्छे बना के रखो, भाव अच्छे बना करके रखो, नहीं तो तुम्हारी गति खराब हो जाएगी, तुम्हारी साधना बिगड़ जाएगी, तुम्हारा संयम बिगड़ जाएगा, तुम्हारा चारित्र बिगड़ जाएगा। बाहर वाले तो चारित्रधारी कहेंगे, लेकिन आगम के जो कांटे में तुमको नहीं करेंगे। उसी समय आयु कर्म बंद हुआ और वो जो क्या है खरबूजा में कीड़ा बन का उनका आश्रम हो गया, मर गए, समाधि मरण हो गया और खरबूजा में जाके कीड़ा पैदा हो गया। बड़ी विचित्र बात है भैया। क्या दीक्षा लेना बहुत अच्छी बात है, हमें लेना ही चाहिए, उसके बिना हमारी कोई गति नहीं है। लेकिन आगमाचार्य कहते हैं, एक जगह लिखा है कि जिस समय तुम दीक्षा लेते हो उस समय के जो भाव है
उन भावों को अंतिम तक बनाए रखो। क्यों? नियम है, आगम का, सिद्धांत ग्रंथों का नियम है। मिथ्या दृष्टि है तो चलो अलग बात है, जिसका सप्त प्रकृतियों का उपशम से एक शोपशम जिसको हुआ है, ऐसा कोई जीव है और दीक्षा लिया, दीक्षा लेता समय आचार्य कहते हैं उसका पहले गुणस्थान से या चतुर्थ गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में चला जाएगा, सीधा डायरेक्ट सातवें में जाएगा। और उसके बाद जो क्या है वो छठे गुणस्थान में आएगा, और फिर छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां, जब तक आयु कर्म बांधी है तब तक वो छठा सातवां करता ही रहेगा। इस प्रकार का नियम है। खरबूजा में कीड़े हो गए। अब पहले शिष्यों ने पूछा था, बोले महाराज आप तो इतने बड़े साधक हो, बड़ा नाम है आपका, बड़े बड़े व्रत उपवास आपने किए हैं, आपकी समाधि मरण होगा तो आप कहाँ जाओगे? बोले देखो ये सामने घंटा लगा है ना, ये घंटा मेरी समाधि के बाद अगर घंटा बज जाता है तुम समझना स्वर्ग में गया, और नहीं तो दूसरी गति में गया। तो शिष्य लोग जो चेले चपाड़े थे वो सोचने लगे, महाराज जी तो बोल के घंटा बजेगा, लेकिन महाराज की समाधि तो हो गई, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गया और अभी तक तो जो क्या है वो घंटा ही नहीं बजा। इतने तपस्वी, इतने साधक, इतना चिंतन मनन करने वाले, इतनी आत्मा की बात करने वाले, रात दिन आत्मा आत्मा करने वाले, हाँ भेद विज्ञान की बात करने वाले, इस प्रकार का जो है वो स्वर्ग में नहीं गए। क्या होता है वो मदन पराजयकार जो कहते हैं, एक आपको कथा सबको मालूम है, एक बालक आता है वो खरबूजे को उठाता है, उसे खरबूजा हाथ से गिर जाता है, खरबूजा टूट जाता है और वो कीड़ा मर जाता है। मरने के बाद वो घंटा बजता है। अरे बोले ये क्या बात है, जैन धर्म से तो ये नहीं सिद्धांत नहीं बैठता, एकम दो तो नाना रखा है ना। उतने समय में तो उसको जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर चला जाता है, और इसको 4 घंटे के बाद जो है घंटा बजाए, ये बाबा जी कहाँ घूमते रहे इतनी देर तक, कुछ समझ में नहीं आया। अंत तो गत्वा, चलो अवधि ज्ञानी मुनि से पूछेंगे। अवधि ज्ञानी मुनीश्वर के चरणों में गए, प्रश्न रखा गया। तब अवधि ज्ञानी मुनीश्वर ने कहा कि अरे भैया ये जीव की बहुत बड़ी दुर्दशा है, इस प्रकार का सारा हुआ। वो 4 घंटे तक वो खरबूजे में कीड़ा बन करके बैठे रहे और मरे तो अब जा करके वो स्वर्ग में गए। अभी ये बात बताओ आप, वो कीड़ा तो हो गए, अगर किसी कारणवशात वो कीड़ा में ही रहते थे, कीड़े ही बन करके रहते थे, तो कहाँ मुनि पर्याय और कहाँ 2 इंद्रिय पर्याय, सोच लीजिए। तब हमें ये सोचना है, ये तो दृष्टांत है, कहानियां हैं। मेरा सिर्फ आप सब लोगों को यही कहना है कि आप क्या करिए, छोड़ो इस झंझट को, सबको झंझट को छोड़ने का और दीक्षा धारण कर लेने का। उसमें भी जैसी आपकी शक्ति, कभी कभी गुरु का आदेश मिल गया और गुरु ने हमको बता दिया तो वहां पर मौका नहीं चूकना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर संसार विच्छेद का कारण है तो जिन दीक्षा ही। जैनाचार्यों ने कहा है, यदि भी होई तीर्थयरो, अगर तीर्थंकर भी है, सोच लीजिए आप, आदिनाथ भगवान का जो जीव, आदिनाथ भगवान के पहले जो 5 पर्याय उनकी मुनि पर्याय पुनि पर्याय गई, वर्तमान आदिनाथ तीर्थंकर बन गए। अभी 23 लाख पूर्व तक, ऐसा आचार्यों ने कहा है,
कि उनका बाल्यकाल आधी आदि में जाता है। उसके बाद 60 लाख पूर्व तक उन्होंने राज सिंहासन भोगा है। सोच लीजिए, इसके पीछे तीर्थंकर प्रकृति है। हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के धारी, भोगोपभोग सामग्री की कोई कमी नहीं। आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकर प्रकृति सहित जो जीव इस जगत में आता है तो चतुर्निकाय देव उसकी सेवा के लिए तैयार रहते। सोधर्मिंद्र स्वर्ग के अंदर तीर्थंकर का पुण्य वहां काम करता है। वहां मानस स्तंभ बना हुआ है, चारों दिशा में 4 उस मानस के ऊपर पेटी लटकी हुई हैं। और तीर्थंकर जिस अवस्था में जितने उतने शरीर की अवगाहना है उसके हिसाब से वस्त्राभूषण जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं और वो इंद्र लेकर के आता है और भगवान उसको पहनते हैं। क्या भाई, क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। तो भी 60 लाख पूर्व किसको बोलते भाई? कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है ना। 60 लाख पूर्व तक ग्रस्त अवस्था में है, राज सिंहासन पर बैठे हुए है। तो भी आचार्य कहते हैं, अरे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तो चलो ठीक ही है, लेकिन चौथा मन प्रिय ज्ञान भी उनको नहीं होता। क्यों नहीं होता? न विसिज्यहि वस्त्रधरो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वस्त्रधारी है उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वो आदिनाथ तीर्थंकर भी तो रहने दो। भरत चक्रवर्ती की बात है, घड़ी जल्दी जल्दी चल रही है, मेरा इसका जिनवानी वाला बोलता है कि बस महाराज टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता हूँ। फिर कभी मौका आएगा तो बताएंगे। देखिए, तीर्थंकर चक्रवर्ती भी होते, कामदेव भी होते और तीर्थंकर 3-3 पदवीधारी रहते। 96 हजार रानियां जिनके पास है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में पड़ रहे, सारा का सारा वैभव उनके पास है। तो भी जो एक पॉइंट है, ग्रस्त तीर्थंकर भी हो उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त किसको होगी? सब कुछ छोड़ देगा। बहिरंग परिग्रह तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, लेकिन अंतरंग परिग्रह छोड़ने की तरफ भी भागेगा, छोड़ेगा उसे और उसी रूप में रहने की कोशिश करेगा। मुनि दीक्षा धारण करने के बाद प्रमाद नहीं करते, प्रमाद उनके पास नहीं है। घोर तपस्या करते, घोर तपस्या, इतना घोर तपस्या करते हैं। और वो भी, अभी आप लोग सोच लीजिए, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कोई सामान्य बात नहीं है। हम लोग 2-4 साल में दीक्षा ले ली और मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर तुम्हारा कितना है? तुमने कितनी शक्ति के अनुसार काम किया है? तुम्हारा तपस्या कैसा है? तुम्हारे भाव कैसे हैं? ये सारी की सारी विशेषता हैं। जितना तुमसे छूटेगा उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। आदिश्वर भगवान दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान जो है वो करते रहे। फिर आपकी हमारी क्या बात है ना? हम लोग तो हुंडाव सर्वणी पंचम काल में हम लोग उत्पन्न हुए, तो भी हमारे लिए आचार्यों ने एक मार्ग खोल दिया। घबराओ मत, इस भाव से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, कोई बात नहीं है।
क्या भाई, आपको समय शिखर जाना है, डायरेक्ट गाड़ी नहीं जा रही, बीच में गाड़ी बदलनी पड़ेगी, लेकिन जाएंगे तो शिखर जी। अरे बीच में उतर जाओ, दूसरी गाड़ी पकड़ लो और चले जाओ, तुमको डायरेक्ट जाएगी तभी हम जाएंगे, बैठे रहो, है ना। तो अभी वर्तमान में हम लोगों की ऐसी दशा है। हम लोग जो क्या करते हैं, है ना, कोई प्रकार के बहाने बनाते, शक्ति को छिपाते, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और गुरुजनों की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमें क्या करना है, बस मेरा तो सिर्फ यही कहना है। अमृतेंद्र स्वामी ने भी यही कहा है कि हम उपदेश करने के लिए बैठे हुए हैं और मेरे को पॉइंट दे दिया, बोले महाराज आपको विषय दे देते हैं, आज दीक्षा के बारे में बोलेंगे आप। तो चलो ठीक है, जितना आगम का जो सहारा है वो आगम के सहारे के हिसाब से हमने जो क्या है आपको विषय बताया। इसमें हमारे चारित्र ग्रंथों के अंदर मूलाचार ग्रंथ प्रमुख है, उसके बाद भगवती आराधना, आचार सार, चारित्र सार, ये प्रकार के ग्रंथ हैं जो साधु की चर्या क्या है वह साधु की चर्या बताता है। उसके अनुसार हम उसको जरूर पालन करने की कोशिश करेंगे, हमारी शक्ति के अनुसार करेंगे। गुजराती में कहा है, मोटा ने साथे नानो जाए, मरे नहीं तो मांदो थाए। इसलिए दूसरा इतना कर रहा है, हम भी उतना करेंगे, पागलपनी नहीं। हमारे आचार्यों ने कहीं भी नहीं कहा किसी की नकल करो, लेकिन हमारी शक्ति कैसी है उसी के हम हिसाब से हमको करना है, दूसरे की नकल नहीं करना है। और शक्ति भी वर्तमान में हमारी शक्ति है, हम अवश्य ही निग्रंथ अवस्था धारण कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं और ले करके निर्दोष चर्या पालन कर सकते, निर्दोष संयम का पालन कर सकते, तभी जा कर के हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीक्षा उसी का नाम है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे त्रिशला का महापुरुष हो, चाहे तुम्हारे हमारे से के छोटे लोग हो, आना सबको उसी मार्ग पर है। उसको धारण किए बिना हमारे को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों को यही कहना है कि अगर धारण करने की आपकी शक्ति नहीं है, उसके बाद श्रावक धर्म की बात है, तो आगे के पॉइंट में हमें श्रावक क्या है, श्रावक किसको कहते हैं, श्रावक की क्या चर्या है, वो आप समझेंगे। आज मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने घर बार कुटुंब परिवार को छोड़ करके गुरु की शरण में जाइए और सीधे कपड़े उतार करके दीक्षा ले लीजिए, आपका मोक्ष मार्ग खुल जाएगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर।